हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं धीरज गुरा, लेक्चरर EAFM, आपके सामने आज कैपिटल बजटिंग की 5th वीडियो लेने जा रहा हूं, जिसके अंदर हम MIR रेट निकालना सीखेंगे, दैट इज़ मॉडिफाई इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि MIR कैसे निकाली जाती है। इसका पूरा हम आज डिस्क्रिप्शन देखेंगे हमारे वाइट बोर्ड पे। तो कल की क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है स्टूडेंट्स? तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट ऑफ रिटर्न होती है जहाँ पर PV ऑफ कैश इनफ्लो PV ऑफ कैश आउटफ्लो के बराबर आता है, इक्वल आता है। तो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि MIRR कैसे कंप्यूट करते हैं। MIRR फुल फॉर्म इसकी मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब इसको करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये रेट करती क्या है। इस रेट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो प्रेजेंट वैल्यू है कैश आउटफ्लो की, वो इक्वल होनी चाहिए प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो। कौन सा इनफ्लो? टर्मिनल कैश इनफ्लो के इक्वल होना चाहिए। टर्मिनल का यहाँ पे मतलब क्या है स्टूडेंट्स? फ्यूचर वैल्यू, कि पहले फ्यूचर वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, यानी कंपाउंडेड रेट से टर्मिनल वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि एंड ऑफ द ईयर हमें कितनी मिलेगी। उस वैल्यू को हम प्रेजेंट वैल्यू में चेंज करेंगे, फिर हम इन दोनों का कंपेयर करेंगे। जिस रेट से दोनों इक्वल होगी उस रेट को हम बोलते हैं MIRR। IRR और MIRR में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ये कंपाउंडेड इंटरेस्ट पे निकालते हैं, कंपाउंडेड वैल्यू पे निकालते हैं। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को ईजी तरीके से हम करेंगे, बिल्कुल भी ईजी तरीके से। आपको बहुत सारे मेथड मिलेंगे इसको करने के लिए, लेकिन सबसे इजी तरीका हम आपको सिखाएंगे आज। देखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन आपको गिवन है कैश इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले आपको जो प्रारंभिक विनियोग होता है वो आपको गिवन है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ 1,36,000 सपोज ये है। इसके बाद आपको 5 सालों की रिटर्न दे रखी है, ये लो 5 सालों के इनफ्लो दे रखे हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर। इनफ्लो हमें दे रखे हैं 30,000, 40,000, 60,000, 30,000 और 20,000। क्लियर है? इसके बाद हमें यहाँ पर इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है 8%। 8% के कंपाउंडेड फैक्टर से हमें MIRR कंप्यूट करनी है। यहाँ पर हमें रेट भी देंगे, लेकिन IRR के अंदर हमें रेट नहीं देते। मतलब हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रही है 8%, लेकिन हमें IRR निकालनी है, MIRR। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन में आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले ईयर, फिर आपको लिखनी है ये कैश इनफ्लो, फिर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखनी है, कंपाउंडेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसके बाद आपके पास आ जाएगा कंपाउंडेड कैश इनफ्लो, आ जाएगा आपके पास कंपाउंडेड कैश, फिर आपके पास आ जाएगा कंपाउंडेड कैश इनफ्लो। करें स्टार्ट। चलिए जी, कंपाउंडेड कैश इनफ्लो, ये आपको कुछ फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ईयर की बात करते हैं। तो ईयर हमें दे रखा है 1, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। लेकिन इस केस के अंदर आपको ईयर रिवर्स करने हैं, ठीक है? रिवर्स करनी है आपको। तो आपको रिवर्स कैसे करोगे? फर्स्ट ईयर आपका जस्ट नीचे आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है? या आप ईयर को लिखोगे तो यहाँ पर लिखो एंड फर्स्ट ईयर, ऐसे लिख दो। या फिर आप कंपाउंडेड रेट को रिवर्स लिख देना। रिवर्स आपको लिखना पड़ेगा, एंड ऑफ द थर्ड ईयर, एंड ऑफ द फोर्थ ईयर, एंड ऑफ द 5 ईयर। आपको हर ईयर के एंड में कैश इनफ्लो दे रखी है, कितनी है
फर्स्ट ईयर के एंड में 40,000, फिर 60,000, फिर 30,000, फिर 20,000, सॉरी 30, 40, 60, फिर 30 और फिर 20, ये आपको गिवन है। अब कंपाउंडेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी पड़ेगी। देखिए स्टूडेंट्स, कंपाउंडेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला आता है 1 + r⁴n। 1 + r⁴n से आप कंपाउंडेड रेट निकाल सकते हैं। तो हम निकाल रहे हैं 8% पे, तो यहाँ पर हम बॉक्स में लिख देंगे 8%। जब आप 8% की कैलकुलेटर से निकालोगे तो 8% का सबसे पहले आएगा 1, देखो 1 आएगी। फर्स्ट ईयर जो लास्ट ईयर के अंदर होगी ना, उसकी वैल्यू 1 आएगी। आपको नीचे से स्टार्ट करना है। फिर नेक्स्ट ईयर में 1.08, क्योंकि 8 लगाओगे आप 1 + r⁴ स्टार्टिंग में 0 होगी तो यहाँ पर 0 ही आएगी, क्योंकि इसके अंदर एंड ऑफ द ईयर हमें कुछ मिलेगा नहीं, तो 1 में मिलेगा। फोर्थ ईयर के एंड में हमें टाइम मिला है 1 ईयर का, तो यहाँ पर हमारी जैसे फर्स्ट ईयर के एंड में मिलेगा 1 + r⁴0, टाइम कुछ भी नहीं होगा हमारे पास, तो इसकी जो कंपाउंडेड वैल्यू आएगी वो 1 नहीं आएगी। सेकेंड ईयर की आएगी 1 + r⁴n, n है यहाँ पर 1, तो 1 + 8 को हम लिखेंगे 0.08 की पावर 1 होगी 1.08। थर्ड ईयर को लिखेंगे हम 1 + r⁴2, क्योंकि हमारे पास 2 साल पड़े हैं, तो 1.08 की पावर 2 करोगे कैलकुलेटर से, तो मेरे पास कैलकुलेटर पड़ा है, मैं आपको 1.08 की पावर 2 करके दिखाता हूँ। तो 1.08 लिखना है आपने, इनटू फिर इक्वल टू का साइन, यह आ जाएगा 1.1664। इनटू और इक्वल टू का साइन करना है ये लगाने के बाद, इसके बाद आपकी स्क्वायर हो जाएगी। फिर आ रहा है आपके पास 40,000, ये एंड ऑफ द सेकेंड ईयर है, तो हमारे पास 3 साल पड़े हैं, तो 1 + r⁴3, 3 कितना होगा? तो 1.08 की पावर 3 1, ठीक है, 3 आएगा 1.259, 1.259। इसके बाद एड ऑफ द फंड 1 ईयर, तो हमारे पास आएगा 1 + r⁴। तो यहाँ पर देखिए 1 आ रहा है, 1.08 भी आ गया, 1.16 भी आ गया, 1.259 भी आ गया, 1.360 ये भी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है? अब आपको मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम। मल्टीप्लाई करें 30,000 × 1.36, 30,000 × 1.360, 4800। फिर आता है 40,000 × 1.259, 5360। फिर 60,000 × 1.164, 69984। फिर 30,000 × 1.08, 32,400। और फिर आ रहा है 20,000 × 1, ये 20,000 ही आएगा। टोटल करें 2,13,500। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने कर लिया था MIR रेट ऑफ रिटर्न के अंदर कि ये हमारे कम्युलेटिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई 8% के हिसाब से। एट द एंड ऑफ द 5 ईयर 1 है, उसके बाद 1.085, फिर उसका 1 फैक्टर कर लिया, फिर सेकंड ईयर का फैक्टर, फिर थर्ड ईयर का फैक्टर, फिर 4 ईयर का फैक्टर, ऐसे करके हमने 5 सालों के फैक्टर लिख दिए हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें कैलकुलेट करना है कि किस पीवी फैक्टर से ये जो फ्यूचर की इनकम है, ये फ्यूचर की जो टर्मिनल वैल्यू है, वो किस रेट से 136,000 आ जाएगी, वो हमें डिस्कस करनी है कि किस रेट से आएगी। चलिए वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका पीवी फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो हमें 2,13,544 इनटू पीवी फैक्टर लेने पड़ेंगे अलग अलग ईयर के। तो मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं उसके थ्रू मेरे को पीवी फैक्टर लेना है सीधा सीधा डायरेक्ट 5वें साल का, क्योंकि ये 5वें साल की वैल्यू है। तो 1/1.09, तो 9% पे लूँ मैं अगर, तो मेरे पास आती है 0.649। और अगर मैं 10% पे लूँ तो वो आएगी 1/1.10.620, ये 10% पे है।
मैंने 10 और 9 इसलिए लिया है क्योंकि एक अजम्पशन लेनी पड़ती है स्टार्टिंग के अंदर, जिससे ये वैल्यू 136 के इक्वल हो जाए। तो हम करेंगे मल्टीप्लाई, ये आ रहा है 1,38,590 और ये आएगा आपका 2,13,544 इंटू 0.60, 1,32,397। हमें वो दो रेट लेनी है जिस रेट के बीच में हमारा दोनों का कैश आउटफ्लो आ जाए। तो हमारा कैश आउटफ्लो है 1,36,000, दोनों के बीच में आ रहा है 1,38 और 1,32 के बीच में। अब हमें नेट रेट फाइंड आउट करनी है, तो नेट रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, नेट रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलिए सबसे पहले हमें रेट लगानी पड़ेगी, कल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें। स्टार्ट करते हैं हम कल वाले फॉर्मूले से। थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं लूँ तो सबसे पहले मेरी 9 और 10 के बीच में आ रही है, तो मिनिमम रेट है 9 प्लस 9 से हमारा कैश इनफ्लो कितना जनरेट हो रहा है? 138,590। इसके अंदर माइनस कर देंगे हम जो हमारा पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो है। कितना है स्टूडेंट्स? 1,36,000। ठीक है, इसके बाद नीचे हम क्या करेंगे? फिर 138,590 इसमें से माइनस कर देंगे हमारा 10 ईयर वाला 132,397। इस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ पर आपको 9% के प्रेजेंट वैल्यू लिखनी है, जो टर्मिनल वैल्यू आपने फाइंड आउट की है। यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिखना है, यहाँ पर 10% की, फिर 9% की। ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना भाई, इससे आपको हिंट मिल जाएगा। 9%, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, फिक्स ही करना है आपको। हम इसको फॉर्मूले बना नहीं सकते, आपको ये जानना है। यहाँ पे आएगी मिनिमम रेट, यहाँ आएगा 9% का पीवी फैक्टर, यहाँ पे 9% का। उसके बाद इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर आएगी 10% की हाई रेट की, इनटू 9 माइनस 8, सॉरी 10 माइनस 8, क्योंकि 10% थी ना रेट, 10 माइनस 9। चलिए 9 का 9 इसको सोल्व कर लेते हैं। 138,590